जय श्री राम, हर हर महादेव, हरिओम। भगवान शनि देव को कैसे शांत करें, क्योंकि जितने भी लोग हैं सभी एक ही बात कहते हैं कि शनि से परेशान हैं। पहले तो आप जानें कि शनि हमेशा लंगड़ा कर क्यों चलते हैं। एक ऋषि थे, उनका नाम था दधीचि। उनकी अस्थियों से इंद्रदेव ने वज्र बनाया, जो वृत्रासुर नामक राक्षस को मारने के लिए उन्होंने प्रयोग किया। उन्हीं की अस्थियों से 3 धनुष भी बने। एक का नाम गांडीव, जो कि अर्जुन के पास था, एक का नाम पिनाक, जो भगवान शिव के पास था, और एक का नाम सारंग, जो भगवान विष्णु के पास था, जो असुरों के संहार के लिए, दुष्ट आत्माओं के संहार के लिए प्रयुक्त हुए। अच्छा, अब उनकी जब देह चली गई, उन्होंने अस्थि दे दी तो मांसपिंड रह गए, तो उनकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर, जो कि बहुत ही छोटा था, नवजात पुत्र को लेकर अपने पति के साथ शमशान पहुंची, और उनकी पत्नी का नाम जो कि गवस्थिनी था, उन्होंने उस बालक को एक वहां पर पीपल के पेड़ की खो में, कोटर में रख दिया, और अपने पति के साथ में सतीत्व को प्राप्त हो गई। अब यही बालक वहां पर रोता बिलखता रहा, और पीपल के पत्ते खाकर, उससे निकला गोंद खाकर अपने आप को जिंदा रखता रहा, जीवित रहा उनकी वजह से। एक बार वहां से नारद जी निकले। उन्होंने कहा कि भैया क्यों रो रहा है और तुम कौन हो, बालक अपना नाम बताओ। तो उसने कहा यही तो मैं जानना चाहता हूं, मैं कौन हूं। तब नारद जी ने बताया, तुम महर्षि दधीचि के पुत्र हो, तुम्हारी माता का नाम गवस्थिनी था। तो बालक ने पूछा कि मेरे पिता की मृत्यु का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी पिता की मृत्यु का कारण शनि की दशा और शनि है। तुम्हारे पिता का मृत्यु, देह जो उन्होंने त्यागा है 31 वर्ष की आयु में त्यागा है। अब इसी बात से विचलित होकर और बदला लेने की भावना से उस बालक ने कहा कि मैं इससे बदला लूंगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, पहले तो आप ब्रह्मा जी की आराधना करें। और बालक को उन्होंने पीपल के पत्ते खाकर और गोंद खाकर जीवित रहने के कारण पिप्पलाद नाम का नाम दिया। पिप्पलाद ऋषि जो मशहूर हुए हैं, जिन्होंने प्रश्न उपनिषद की व्याख्या की, लिखा, जो कि एक बहुत ही सार्थक उपनिषद है, जिसमें बहुत सटीक गणनाएं और उनके अर्थ दिए गए हैं। अच्छा, विषयांतर न करते हुए, तो ब्रह्मा जी की उस बालक ने तपस्या की। कठोर तपस्या के बाद में ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उसको एक वर दिया। तो बालक ने कहा कि मैं जिसको भी देखूं वो भस्म हो जाए, ऐसा मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने वर दिया। तो बालक ने फिर भगवान शिव की आराधना की और अपने सम्मुख शनि देव को बुला लिया। उन्होंने सम्मुख जब शनि देव को बुलाया तो शनि देव को देखा, वो जलने लगे, भस्म होने लगे, जिसकी वजह से सूर्यदेव, जो कि उनके पिता थे, वो भागे भागे सीधे पहुंचे शिव जी के पास कि भैया ये क्या हो रहा है, महाराज रोकिए इनको, मेरा पुत्र संकट में है। तब ब्रह्मा जी की दोबारे वहां पर प्रकट होकर बालक पिप्पलाद जी से कहा कि आप अब एक नहीं 2 वर मांगिए और इसको छोड़ दीजिए। तब पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि किसी भी बालक की कुंडली में या जीवन में 12 वर्ष तक शनि का दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। 5 वर्ष तक, शुरू के 5 वर्ष तक उसकी मृत्यु शनि के कारण नहीं होगी। और तीसरी बात, जो दूसरी बात, ये तो पहला वरदान हो गया। दूसरी बात कि पीपल के आसपास शनि देव का प्रभाव नहीं रहेगा। और जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष में, पेड़ में जल चढ़ाएगा, वो शनि के भय से और उसके प्रकोप से दूर हो जाएगा।
ये और इतना कहकर उन्होंने शनि की पैर में ब्रह्मदंड का वार किया। अब ब्रह्मदंड लगने से शनि लंगड़ा कर चलने लगे। तब से शनिचर थी, शनिचर, शनिदेव का नाम शनिचर हो गया। शनि चरती, धीरे धीरे चलने वाला, धीरे धीरे चलता है। शनिचर धीरे धीरे चलने वाला हो गया। तब से शनिदेव लंगड़ा कर चलते हैं। इसीलिए शनिदेव को अगर अपनी कुंडली में शांत करना है तो सूर्य उदय से पहले पीपल के तने में, पीपल के वृक्ष में, जड़ में आप जल दें। आप पर शनि के दुष्प्रभाव खत्म हो जाएंगे। आपकी जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।